हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। शिक्षा विभाग अपडेट में आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से सबसे जो महत्वपूर्ण बात करनी है वो ये है कि 22,000 सीटों के लिए घमासान लगातार चालू है। चाहे वो निदेशालय हो, शिक्षा मंत्री का आवास हो, मुख्यमंत्री का आवास हो, मंत्रिपरिषद के सदस्यों का आवास हो, चाहे भाजपा कार्यालय हो या किसी अन्य दल का कार्यालय, सभी जगह पर 22,000 सीटों के लिए जो अभ्यर्थी हैं जो पास आउट हुए हैं, क्योंकि 69 शिक्षक भर्ती अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग में ऐसी शिक्षक भर्ती साबित हुई है जहां पर पदों से ज़्यादा मात्रा में अभ्यर्थी ने क्वालिफाई किया है, लगभग दोगुने के लगभग। और उसी को लेकर पिछली 68,500 शिक्षक भर्ती की बची हुई 22,000 सीटों को इसमें जोड़ने की बात लगातार अभ्यर्थियों द्वारा की जा रही है। नियुक्ति पत्र पाने के बाद भी विद्यालय आवंटन का लगातार अभ्यर्थियों को इंतजार है जिन्होंने 3rd काउंसलिंग कराई थी, और 4th काउंसलिंग की मांग तेज है और इसके लिए ज्ञापन लगातार। और मैं यही बात बोल रहा हूँ कि मांग लगातार, आप चाहे सोशल मीडिया पर, चाहे प्रिंट मीडिया में, न्यूज़पेपर के थ्रू आप अपनी मांग को उठाते रहिए। तो बात इसी बात से स्टार्ट करेंगे कि 4th काउंसलिंग के लिए सौंपा ज्ञापन। 69 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 4th काउंसलिंग कराने की मांग को लेकर बृहस्पतिवार को अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा परिषद के उप सचिव को ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों का कहना था कि तीसरे चरण की काउंसलिंग के पश्चात लगभग 1,000 पद रिक्त पड़े हैं और इन पदों को भरने के लिए जल्द से जल्द 4th काउंसलिंग कराई जाए। प्राथमिक विद्यालय में 69 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में 3 बार काउंसलिंग हो चुकी है। अगर मुझे जहाँ तक पता है वहाँ की 600 के आसपास सीटें खाली हैं, लेकिन इस न्यूज़पेपर के थ्रू यहाँ पर ये आ रहा है कि 1,000 के लगभग पद रिक्त हैं। अगर इतनी बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं तो मैक्सिमम कैंडिडेट हैं और जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री का बयान भी है, मैं आप लोगों को बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि एक भी सीट बचती है तब तक काउंसलिंग कराई जाएगी, तो उस पर वो कायम रहें। और इन 1,000 के लगभग तो नहीं तो जो 600 मुझे जो वैलिड अभी तक पता है, उन 600 पदों के आसपास जो भी पद बचे हुए हैं उन पर सबको नियुक्ति पत्र दे देना चाहिए। जो वैलिडेट कैंडिडेट हों उनकी काउंसलिंग अरेंज करा देनी चाहिए। और जहाँ तक बात करें कि शिक्षक भर्ती के भर्तियों ने घेरा भाजपा कार्यालय, अंतर्राज्यीय शिक्षक भर्ती में 22,000 पद जोड़ने की मांग लगातार कर रहे हैं। राजधानी में शिक्षक भर्ती की भर्ती ने भाजपा कार्यालय का घेराव किया और बुधवार को बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने के बाद बृहस्पतिवार को नाराज अभ्यर्थियों ने भाजपा कार्यालय का भी घेराव किया। प्रदर्शनकारियों को कार्यालय के अंदर जाने से पुलिस ने रोका तो अभ्यर्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया। देर तक चली नारेबाजी के बाद पुलिस ने अभ्यर्थियों को बसों में इको गार्डन ले जाकर छोड़ दिया। मांग को लेकर अभ्यर्थी बीते 1.5 माह से प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी क्रम में बृहस्पतिवार को अलग अलग गुट बनाकर काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी भाजपा कार्यालय के बाहर एकत्र हुए और नारेबाजी शुरू कर दी। हाथों में तख्तियां लेकर कई अभ्यर्थी कार्यालय के अंदर जाने की कोशिश करने लगे, जिन्हें पुलिस ने रोका तो नोकझोंक शुरू हो गई। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्या ये 22,000, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट इस पर अपनी बात कही है, लेकिन अभ्यर्थियों की लगातार इस पर प्रदर्शन, अभ्यर्थियों की लगातार मांगों को देखते हुए विभाग और मंत्रियों को, और स्पेशली जो विभाग के मुखिया हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी को स्पष्ट तौर पर आगे आना चाहिए और इस पर अपना स्पष्टीकरण पूर्ण रूप से मीडिया के समक्ष, अभ्यर्थियों के समक्ष दे देना चाहिए कि इसमें क्या होगा। क्योंकि विगत 1.5 महीने से कोई भी अपना समय क्यों बर्बाद करेगा। अगर हो सकता है तो आप इस पर तत्काल प्रभाव से कार्य शुरू करते हैं, अगर नहीं हो सकता है तो अभ्यर्थियों को आश्वस्त करें कि आने वाली नई शिक्षक भर्ती में आप सभी मजबूती से मेहनत करिए और आप सभी को मौका मिलेगा। ये आश्वासन बहुत इंपॉर्टेंट है मुखिया की तरफ से। और जैसा आप सभी को पता था, कल 29 जुलाई था, 1 वर्ष पूर्ण हो गए नई शिक्षा नीति को लेकर, और इस पर मुखिया देश के पीएम ने बोला कि नए भारत का निर्माण नई शिक्षा नीति के 1 साल पर बड़े ऐलान की बात कही है। यूपी, उत्तराखंड समेत 8 राज्यों में मातृभाषा में इंजीनियरिंग की बात यहाँ पर उन्होंने की है और सांकेतिक भाषा को विषयों का दर्जा 3 लाख को इससे फ़ायदा होगा। निष्ठा 2.0 शिक्षकों को तकनीकी प्रशिक्षण, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। निष्ठा प्रशिक्षण प्रदेश के शिक्षकों ने बहुत अच्छे से किया था और अब 2.0, अभी तक पहला फेज़ चल रहा था, अब दूसरा फेज़ चलेगा जिसमें तकनीकी टेक्नोलॉजिकल ज्ञान जो है प्रदान किया जाएगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट खाते में जुड़ी जाएगी पढ़ाई, उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेबसाइट, विद्या प्रवेश गाँव में प्ले स्कूल। और देखिए, गांव में प्ले स्कूल यानी कि यहाँ पर भी समायोजित होगा। आने वाले समय में शिक्षकों की भरमार अलग अलग स्टेजेस में दी, बेसिक शिक्षा विभाग में भले देखने को ना मिले, लेकिन लो लेवल पे प्ले ग्रुप में या प्री प्राइमरी स्टेज पे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। तो अपनी तैयारी जोर शोर से रखिए आप सभी। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।